तो क्या तुम तैयार हो? रेहान उस डरावनी छाया की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर बहुत सीरियसनेस थी। रेहान के दिमाग में इस समय माया की कही बात घूम रही थी। आगे बढ़ने के लिए उसे इन सब चुनौतियों का सामना करना था। आखिर वो अपने पिता को दोबारा देखना चाहता था। रेहान अभी ये सब सोच ही रहा था कि सामने से आवाज आई। मैं जानता हूं कि तुम अपने पिता के बारे में सोच रहे हो और सही सोच रहे हो। अगर तुमने ये चुनौती पार की तभी तुम वहां तक पहुंच पाओगे। रेहान ये शब्द सुनते ही हैरान हो गया। वो सोचने लगा कि क्या आत्मा जैसी दिखने वाली चीज उसका मन पढ़ना जानती थी। वो अभी अभी जिन शब्दों में सोच रहा था ठीक वही शब्द अभी उसने बोले थे। रेहान ने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि अचानक सामने से आवाज आई। ये भी सही सोच रहे हो। मैं तुम्हारा मन पढ़ सकता हूं। तुम जो सोच रहे हो सब कुछ मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा है। रेहान के माथे से पसीना छूटने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कहे। तो मेरा सवाल तुमसे ये है कि तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है रेहान? रेहान ने यह बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि उससे ये सवाल किया जाएगा। वो सवाल सुनकर चौंक गया। वो चाहे कितनी भी कोशिश करता, अपने मन का असली जवाब वो छाया से छुपा नहीं सकता था। उसने रेहान की तरफ 2 से 3 बार देखा और फिर अचानक से हंसना शुरू कर दिया। रेहान अभी भी चुप खड़ा था। देखते ही देखते अचानक से उस छाया का रूप बदलने लगा और रेहान के चेहरे का रंग उड़ने लगा। अब रेहान के सामने उसका सबसे बड़ा डर था। रेहान के सामने ठीक वही चीज थी जिसके बारे में वो सोच रहा था। उसके स्कूल के बच्चे। इन बच्चों में सबसे आगे रेहान का क्रश साक्षी खड़ी थी। ये सब लोग रेहान की तरफ उंगली दिखाकर हंस रहे थे। रेहान को कुछ समझ आता उससे पहले उसे एहसास हुआ कि उसके बदन पर पहने सारे कपड़े गायब हो चुके थे। वो अपने स्कूल के दोस्तों के आगे, साक्षी के आगे बिना कपड़ों के था और वो सब उसकी हंसी उड़ा रहे थे। ये कैसे हो सकता है? मेरे कपड़े? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, उसे देखो, 11th में 2 बार फेल भी हो गया और अब देखो कपड़े नहीं पहने हैं। उसकी शक्ल तो देखो। रेहान का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। उसने अपने शरीर को छुपाते हुए उस जगह पर भागना शुरू कर दिया, लेकिन वो जिस भी तरफ भागता वो सब लोग उस तरफ उसे नजर आने लगते। रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये सवाल का खेल कब एक नौती में बदल गया। रेहान जितना बुरा सोच रहा था, चीजें उतनी ही बुरी उसके साथ होती जा रही थी। तभी अचानक से थकने पर रेहान ने भागना बंद कर दिया। ठीक पहले की तरह उसके स्कूल के बच्चे और साक्षी उसके सामने उसे नजर आए। रेहान ने उनकी ओर देखा और अचानक से अपनी आंखें बंद कर दी। रेहान के कानों में उसके पिता की आवाज गूंज रही थी। जिस दिन तुम अपने डर से डरना बंद कर दोगे, वो डर तुम्हें कभी नहीं सताएगा। ऐसा करने पर कुछ ही सेकंड्स में रेहान के आसपास से आ रही आवाज अपने आप बंद हो गई। रेहान ने खुद के शरीर को छुपा रहे हाथों को खुद से दूर कर दिया और वो आराम से उस जगह पर खड़ा हो गया। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और थोड़ी ही देर में वो अपने शरीर पर वापस काबू पाने लगा। जब रेहान ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने माया खड़ी थी। माया ने अपनी घड़ी की ओर देखा और कहा, गुड वर्क। मैंने सोचा नहीं था, लेकिन तुम 5 मिनट में बाहर आ गए हो। 5 मिनट? लेकिन मुझे तो ऐसा लगा जैसे उस जगह पर बंद मुझे सालों हो गए हों। वो इसलिए क्योंकि अंदर समय 100 गुना स्लो हो जाता है। तो फिर कैसा रहा तुम्हारे सवाल का जवाब? वैसे तुम ये बात तो समझ ही गए होंगे कि जिस जगह पर तुम थे वो असल में तुम्हारे अंदर की दुनिया थी और वो आत्मा जो तुम्हारे अंदर गई थी वो बस एक आईना था, तुम्हें वही दिखाने के लिए जो तुम हो। रेहान चुप था। वो समझ चुका था कि वो उस जगह से कैसे बाहर निकल पाया था।
उसने ये बात समझ ली थी कि उस जगह से निकलने के लिए उसे अपने डर का सामना करना होगा। जब उसने अपनी आंखें बंद कर दी तो वो सिर्फ यही सोच रहा था कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे थे। अपने डर से जब रेहान ने डरना बंद कर दिया तो अपने आप वो उस जगह से बाहर निकल आया। ये सब उसके पिता की कही बात की वजह से हुआ था। ठीक इसी समय रेहान को नोटिफिकेशन की आवाज आई। टास्क 2 कंप्लीटेड, वॉन 5 पॉइंट्स। कहाँ खो गए हो? रेहान माया की आवाज सुनकर झटके से अपने ख्यालों से बाहर आ गया। उसने माया को देखा और कहा, कुछ नहीं, बस कुछ याद कर रहा था। अच्छा तो ठीक है, आज के तुमने सारे टास्क पूरे कर लिए हैं। अब तुम सो जाओ क्योंकि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। माया ये कहकर एक अंगड़ाई भरने लगी और फिर उसी जमीन पर आग के आगे सो गई। रेहान काफी देर तक माया को देखता रहा। यह बात रेहान चाहकर भी देखा नहीं कर सकता था कि माया कितनी खूबसूरत थी। इतने सालों के बाद पहली बार आज रेहान को साक्षी के अलावा कोई लड़की इतनी खूबसूरत लगी थी। उसकी गहरी नीली आंखें रेहान के दिमाग में छप गईं। वो माया के करीब बैठकर उसके बालों को छू कर देखने के बारे में सोचने लगा। उसने कुछ देर इस ख्याल को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन अचानक माया नींद में करवट बदलते हुए अपने आप ही रेहान के करीब आ गई। रेहान ने जब माया को अपने इतने करीब देखा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया और हल्के से अपना हाथ उठाकर माया के सर के करीब ले जाने लगा। रेहान को अपना हाथ कांपता हुआ महसूस हो रहा था। उसने किसी तरह वो हाथ आगे बढ़ाया और माया के बालों पर रख दिया। फिर वो बड़े प्यार से माया के बालों को सहलाने लगा। माया गहरी नींद में थी। रेहान उसे बस प्यार से देख रहा था। रेहान को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये कोई डेजा वू हो, जैसे उसने पहले भी कभी ये पल जिया था, लेकिन कब उसे ये समझ नहीं आ रहा था। माया की आंखें उस तरफ थीं जहां से रेहान उसे नहीं देख सकता था। असल में माया जागी हुई थी। उसने अपनी आंखें खोली और रेहान के हाथ को अपने सर पर महसूस करके हल्का मुस्कुराने लगी। उसने मन ही मन खुद से कहा, तुम जानते नहीं मैंने इस दिन का कितना इंतजार किया। आखिरकार तुम आ ही गए। आखिर माया की क्या कहानी थी? क्या रेहान और उसका पहले का कोई रिश्ता था? अगर ऐसा था तो रेहान इस बारे में जानता क्यों नहीं था? अगली सुबह जब रेहान नींद से उठा तो उसने देखा कि माया उसके बगल में नहीं थी। रात भर उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए रेहान खुद कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। धूल से जली आग भी बुझ चुकी थी। रेहान ने अपने आसपास देखा तो उसे सिर्फ हरियाली नजर आ रही थी। कल जो कुछ हुआ उसके बाद से वो पेड़ों से दूरी बनाकर चल रहा था। वो जानता था कि उन्हें छूना खतरे से खाली नहीं था। ठीक इसी समय रेहान को एक नोटिफिकेशन की आवाज आई। गेट रेडी, टास्क 3 शुरू होने वाला है। रेहान ने जैसे ही ये आवाज सुनी वो काफी चौंक गया। सुबह उठकर अभी उसने 2 पल चैन से सांस भी नहीं ली थी और ये खेल वापस शुरू हो गया। रेहान ने ध्यान से अपने आसपास हर एक चीज को देखना शुरू कर दिया। माया के ना होने पर उसे अब खुद का ख्याल रखना था। ठीक इसी समय रेहान के सामने माया आ गई। माया को देखते ही रेहान ने एक राहत भरी सांस ली और कहा, तुम कहाँ थी? अरे मेरा नेक्स्ट टास्क शुरू होने वाला है। तुम्हें कोई अंदाजा है कि मेरा अब किससे सामना होगा? रेहान ने माया की ओर जवाब सुनने के लिए देखा, लेकिन इतने में माया ने अपनी घड़ी का एक बटन दबाया और एक तलवार अचानक से उसके हाथ में आ गई। माया उसे पकड़कर रेहान के आगे खड़ी हो गई। रेहान हैरान था। ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा अगला टास्क मैं हूँ। तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। अपनी घड़ी का बटन दबाओ और अपनी तलवार निकालो अभी। माया का चेहरा एकदम सीरियस था। वो रेहान को ध्यान से देख रही थी। रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से माया क्यों से लड़ रही थी। रेहान ने उसके कहने पर अपनी कलाई में लगी एक घड़ी का बटन दबाया और ठीक माया की तरह उसके हाथ में भी एक तलवार आ गई। उसने आज से पहले कभी तलवार चलाना तो दूर हाथ में पकड़ी भी नहीं थी।
वो नहीं जानता था कि वो माया से कैसे जीत पाएगा। रेहान ने जैसे ही तलवार को पहली बार अपने हाथ में लिया, माया भागते हुए उस पर वार करने के लिए आ गई। रेहान काफी घबरा चुका था। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी अपने आप उसका हाथ हवा में उठा और उसकी तलवार ने माया के वार को रोक दिया। माया कुछ सेकंड्स के लिए हवा में थी और अपने पूरे शरीर का जोर रेहान के ऊपर डाल रही थी। रेहान, जिसने कुछ देर पहले अपनी आंखों को डर कर बंद कर दिया था, वो ये देखकर चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके शरीर में इतनी जान थी। रेहान वैसे तो दुबला पतला था, लेकिन जब से उसने टास्क जीतना शुरू किया था, हर टास्क के साथ उसके शरीर में कुछ न कुछ बदलाव आ रहा था। तो अब तुम्हें एहसास हो रहा है? माया ने लड़ते हुए कहा और वो मुस्कुराकर रेहान से पीछे हट गई। रेहान कुछ कह पाता उससे पहले ही माया ने एक और वार किया और रेहान को जमीन की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। रेहान चाहकर भी माया पर वार नहीं कर पा रहा था। हालांकि उसे एहसास हो चुका था कि लड़ाई करने के लिए उसने भी ताकत हासिल कर ली थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों चाहकर भी वो अपना हाथ नहीं उठा पा रहा था। ठीक इसी समय माया ने सीधे रेहान के पेट पर वार किया। रेहान ने जैसे ही खुद को बचाने के लिए तलवार को आगे बढ़ाया, वो सीधे माया के चेहरे को खरोंचते हुए आगे चली गई। तुम ठीक तो हो? आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। माया ने अपना चेहरा मोड़ लिया था। उसके चेहरे से खून निकल रहा था। रेहान काफी घबरा गया। उसने माया के कंधे पर हाथ रखा ही था कि अचानक से माया का पूरा शरीर पिघलने लगा। माया, माया, ये क्या हो रहा है? अरे नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है। रेहान माया को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माया को छूने पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में हड्डियां नहीं थी, वो किसी मोमबत्ती की तरह पिघल रही थी। माया को ऐसे देखकर रेहान को अपने दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे वो ये सब सहन नहीं कर पाएगा। माया, माया! देखते ही देखते माया पूरी तरह से गायब हो गई और धूल में बदल गई। रेहान जमीन पर देखते हुए अपने घुटनों पर आ गया। रेहान की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो माया के लिए ऐसा महसूस क्यों कर रहा है। रेहान ने अपना सर पकड़ लिया। अपनी आंखें बंद करने पर रेहान के आगे कुछ अजीब से फ्लैशबैक्स आने लगे। रेहान का दिमाग उसे कुछ ऐसे पल दिखा रहा था जिसमें माया उसके साथ थी, लेकिन आज से पहले उसने वो पल कभी नहीं जिए थे। अपनी कुछ यादों में वो माया और खुद को साथ देख सकता था, जिसमें वो एक साथ लड़ने की जगह खुश थे। रेहान ने ये देखते ही झटके से अपनी आंखें खोल ली। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा था। अचानक से रेहान अपने यहाँ आने के फैसले पर पछताने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ आना उसकी बहुत बड़ी गलती थी। घर पर उसकी माँ और सब लोग कितना परेशान हो रहे होंगे। तभी रेहान अपनी जगह रखा हुआ और आसमान की ओर देखते हुए चिल्लाने लगा, अगर यहाँ पर कोई है तो मुझे इस जगह से बाहर निकालो। मैं हार मानता हूँ। आई एम सॉरी पापा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब कर सकता हूँ। मैं घर जाना चाहता हूँ। मुझे बस अपने घर जाना है। रेहान के कहने पर कोई बदलाव नहीं आया। चिल्लाने के बाद वो अपनी जगह वापस बैठ गया। उसने सर झुकाया और अपने आंसुओं को पोंछने लगा। मैं नहीं जानती थी कि तुम इतनी जल्दी हार मान जाओगे। रेहान ने जैसे ही आवाज सुनी, वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया। माया! ये कहकर रेहान भागते हुए आया और उसने माया को अपने गले से लगा लिया। माया चौंक गई। वो अपनी जगह पर चुपचाप खड़ी थी। मैं बहुत खुश हूं कि तुम ठीक हो। मैं बहुत डर गया था। तुम जानती नहीं कि मेरे दिल में कैसा दर्द हो रहा था। पता नहीं मुझे क्या हो गया। मुझे लगा कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ। माया ने रेहान की बात का कोई जवाब नहीं दिया। रेहान ने ये कहते हुए माया के गाल पर हाथ रखा और पहली बार माया की आंखों में ध्यान से देखने लगा। रेहान को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो माया को पहले से जानता था। माया को अपने इतना करीब महसूस करने पर वो एक बार फिर खुद पर से काबू खोने लगा। रेहान को अपने पेट में तितलियां फील हो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने होठों को धीरे धीरे माया के करीब लाने लगा। क्या रेहान माया को किस करने वाला था? आखिर क्या रिश्ता था माया और रेहान का? क्या रेहान पहले से इस दुनिया से जुड़ा था?
तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? माया ने ये कहकर रेहान को धक्का दिया और अपने से दूर कर दिया। तुम कर क्या रहे थे? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की? माया लगातार रेहान को सुनाए जा रही थी। रेहान को खुद समझ नहीं रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। रेहान पर गुस्सा करने पर माया का चेहरा लाल हो गया। आई एम सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। कल से मेरे दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूं। और रेहान ने अपनी बात पूरी करने की कोशिश की ही थी कि माया बोली, बस ये डायलॉग्स मारकर तुम पृथ्वी पर लड़कियां फंसाते होगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, समझे? ये कहकर माया आगे चलने लगी। रेहान ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो क्या महसूस कर रहा था, लेकिन माया ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। तो फिर तुम वापस जिंदा कैसे हो गई? तुम यहाँ पर अभी? रेहान ने उस जगह की ओर इशारा किया जहां पर माया और उसकी लड़ाई चल रही थी। ये सुनकर माया ने कहा, वो मैं नहीं थी, मेरी ताकत का 5% था, जिसके साथ अगले लेवल पर पहुंचने से पहले तुम्हारी लड़ाई होने वाली थी। रेहान ने जैसे ही ये सुना वो हैरान हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिससे रेहान की लड़ाई हुई थी वो असल में माया की सिर्फ 5% ताकत थी। वो बिना कुछ कहे माया के पीछे पीछे चलने लगा। रेहान और माया जंगल की ओर गहराई में जा रहे थे, लेकिन वो दोनों इस बात से जानते कि कुछ लोगों की नजरें रेहान और माया दोनों पर थीं। एक अंधेरे कमरे में बैठकर एक आदमी स्क्रीन की तरफ देख रहा था। वो स्क्रीन असल में उसकी आंखों से निकलकर सामने दीवार पर रिफ्लेक्ट कर रही थी। उस स्क्रीन में रेहान और माया साथ में चल रहे थे। मैं इसको माया के करीब किसी भी हाल में नहीं आने दूंगा। ये कहते हुए उस आदमी ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली। फिर उसने एक चुटकी बजाई और कुछ आदमी अंदर आ गए। मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़के को खत्म कर दो। ये कल का आया पृथ्वी का लड़का ब्लू प्लेनेट में रहने लायक नहीं है। उस आदमी की बात सुनकर बाकी के सारे लोगों ने अपना सिर हिलाया और वहां से निकल गए। उनके जाते ही वो आदमी अपनी जगह से उठा और अपना सारा फोकस माया की तरफ घुमाते हुए उसने अपना हाथ उठा लिया। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैं तुम्हें किसी के पास नहीं जाने दूंगा, समझी ना तुम? ये कहकर उसने अपनी घड़ की तरफ देखा और उसे एक बटन दबा दिया। कोई नहीं जानता था कि उस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन रेहान के लिए खतरा अब बढ़ने वाला था। वहीं इन सब बातों से दूर रेहान और माया उस घने जंगल को पार कर रहे थे। रेहान के दिमाग में कई सवाल थे। वो चल चलकर काफी थक चुका था, लेकिन उसने ब्लू प्लैनेट पर आकर एक अजीब सी चीज महसूस की थी। रेहान को प्यास लगना बंद हो चुकी थी। जब से रेहान इस जगह पर आया था उसे एक बार भी प्यास नहीं लगी। वो ये समझना चाहता था कि ऐसा क्यों हो रहा था। अच्छा माया, एक बात बता, क्या ब्लू प्लैनेट के लोगों को पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती है? माया ने बिना पीछे मुड़े कहा। तुमने सही समझा, ये ब्लू प्लैनेट का ही असर है। तुम्हें भी प्यास नहीं लग रही है ना? जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तो मेरे मन में भी यही सवाल था, और मैं तो... माया आगे कुछ बोल ही रही थी कि अचानक से वो चुप हो गई। रेहान उसकी बात सुनकर थोड़ा ठहर गया। तुम यहाँ पर पहली बार आई थी से क्या मतलब है? तुम यहाँ नहीं रहती थी? तुम भी पृथ्वी से हो? हाँ। ये कहकर माया ने अपने कदम तेज कर लिए। मेरी कहानी क्या है और क्या नहीं, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अरे तुम इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जाती हो? ये कहकर रेहान अपनी जगह पर रुक गया। माया भी 2 कदम आगे चली और फिर रुक गई। क्योंकि तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो। रेहान कुछ देर के लिए एकदम शांत हो गया। अब तुम रुक क्यों गए? हमें आगे जाना है, चलो। पता नहीं क्यों, पर मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि हम पहली बार मिल रहे हैं। रेहान ने ये कहा और फिर वो माया को ध्यान से देखने लगा। माया की आंखों में एक डर नजर आने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। माया को डर लगने लगा था कि रेहान को चीजें याद आ रही थीं। क्या पृथ्वी पर मैं तुमसे कभी मिला हूँ? रेहान माया से ये कहकर उसके करीब आ गया। माया ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बोलो माया, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? रेहान को अचानक फिर से अपने दिल में वो अजीब सा दर्द महसूस होने लगा। वो माया के पास आ ही रहा था कि अचानक से उसकी आंखें बड़ी हो गईं। रेहान,
रेहान अपनी जगह पर जम गया। उसने ऊपर नीचे अपने पेट की तरफ देखा तो उसे नजर आया कि एक तलवार उसकी पीठ से घुसते हुए उस पेट को चीर कर बाहर निकल चुकी थी। आखिर ये वार किसने किया था? क्या माया रेहान को बचा पाएगी? क्या यहीं तक थी रेहान की कहानी? रेहान मुझे देखो। रेहान आंखें खोलो। माया रेहान को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेहान के लिए काफी देर हो चुकी थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो पीछे पलटकर देखता, उससे पहले ही उस तलवार को वापस पीछे की तरफ खींच लिया गया और एक बार रेहान का पूरा बदन जैसे कांपते हुए जमीन पर गिर गया। माया ने जैसे ही रेहान के पीछे खड़े आदमी को देखा तो वो गुस्से से उसकी ओर बढ़ने लगी, लेकिन तभी माया को एहसास हुआ कि वो आदमी लेवल 20 पर था। उसके वार से रेहान को बचाना नामुमकिन था। किसने भेजा है तुम्हें? माया ने यह सवाल किया ही था कि उसकी नजर उस आदमी के हाथ में पहनी घड़ी पर गई। ब्लू प्लैनेट पर कई तरह के गैंग्स थे जिनको आमतौर पर उनकी घड़ी के रंग से पहचाना जाता था। माया के सामने खड़े आदमी ने लाल रंग की घड़ी पहनी हुई थी। उसे देखते ही माया सब समझ गई। माया जानती थी कि इस आदमी को सैम ने भेजा था। सैम का लेवल 50 था और जब माया यहां से आई थी तब से सैम उसके पीछे पड़ा था। कुछ और भी बातें थीं जो सिर्फ माया और सैम के बीच थीं, जिसकी वजह से इतने सालों बाद भी सैम उसे अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। सब समझते ही माया को एहसास हुआ कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। माया का खून खौल रहा था। वो कभी रेहान को अपनी वजह से इस हालत में नहीं देख सकती थी। माया ने आगे बढ़कर एक झटके से उस आदमी से उसकी तलवार छीन ली। उस आदमी की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। उसने एक कदम पीछे बढ़ाया ही था कि अगले ही पल माया ने उस आदमी को उसी की तलवार से मार दिया। ये तो बात साफ हो चुकी थी कि माया असल में लेवल 20 से ऊपर थी। उस आदमी को मार गिराने के बाद माया सीधे रेहान के पास गई। रेहान जमीन पर लेटा सांस लेने की कोशिश कर रहा था। माया, तुम कौन हो? माया इस बात का जवाब दे पाती उससे पहले ही रेहान ने अपनी आंखें बंद कर ली। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि रेहान कुछ समझ नहीं पाया। माया की आंखें भरी हुई थीं। उसने रेहान को अपने सीने के पास थामा हुआ था। माया की पलकों से फिसलते हुए उसके आंसू रेहान के चेहरे पर गिर रहे थे। तुम चिंता मत करो रेहान, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। माया ने यह कहकर रेहान का शरीर जमीन पर आराम से लेटाया और अपनी जगह पर खड़ी हो गई। माया की आंखें लाल थीं। उसने किसी तरह का मंत्र पढ़ते हुए अपनी आंखें बंद की और अपनी तलवार को दोनों हाथों से सीधे पकड़ लिया। ठीक इसी समय माया को बीच मंत्र में अपने अंदर से एक आवाज आई। इमरजेंसी अलर्ट! माया, तुम सही नहीं कर रही हो। तुम्हें सिचुएशन अवॉइड करनी होगी, वरना ये तुम्हारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। माया को लगातार सिस्टम से इमरजेंसी अलर्ट आ रहे थे, लेकिन माया उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गई। मंत्र पूरा पढ़ने पर अचानक से माया के शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी माया के दिल से बाहर आ रही थी। माया के अंदर से निकलने वाली रोशनी तेज रफ्तार में सीधे रेहान के शरीर के अंदर चली गई। पूरे जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। वो तेज रोशनी थोड़ी ही देर बाद पूरी तरह से रेहान के शरीर में जा चुकी थी। माया रेहान के चेहरे के पास आई और उसे प्यार से सहलाने लगी। माया की आंखों के नीचे अचानक से काले घेरे आ गए। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी कमजोर पड़ चुकी हो। उसने रेहान का हाथ पकड़ा और उसके होश में आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर बाद रेहान होश में आ चुका था और उसके पेट पर लगा जख्म अपने आप भर गया। मैं कहां हूं? रेहान ये कहते हुए अपनी जगह पर उठने लगा। उसे धीरे धीरे कर सब कुछ याद आने लगा। उसने एक झटके से अपने पेट की तरफ देखा। उसकी चोट पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उसने हैरानी से माया की तरफ देखा, जो कि अब पहले से भी ज्यादा कमजोर लग रही थी। माया ने रेहान का हाथ पकड़ा हुआ था,
लेकिन कमजोरी की वजह से माया का शरीर अपने आप ढीला होने लगा। वो जमीन पर गिरती उससे पहले ही रेहान ने उसे पकड़ लिया। माया, क्या हुआ तुम्हें? मैं ठीक हूँ। तुम्हें अब कुछ नहीं होगा। तुम ठीक कहाँ हो? देखो तुम्हें क्या हो गया है? तुम अचानक से इतनी कमजोर कैसे हो गई हो माया? मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। मुझे बस थोड़ा आराम करने की जरूरत है। ये कहते हुए माया ने नीचे बैठने की कोशिश की। रेहान ने उसकी मदद की और वो खुद माया के बगल में बैठ गया। उसने माया को अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। तुमने ये सब मेरी जान बचाने के लिए किया है ना? बोलो, क्या जरूरत थी ये सब करने की? ये सुन माया रेहान को देख मुस्कुराने लगी। अचानक से माया को अपनी आंखों के आगे रेहान और उससे जुड़ी एक याद नजर आने लगी। उस याद में रेहान और माया आज की तरह एक दूसरे की बाहों में थे। बस उस याद में इतना फर्क था कि माया और रेहान दोनों ही खुश थे। लेकिन तभी एक अनजान आदमी किसी जादूगर की तरह उनके सामने आ गया। रेहान और माया काफी ज्यादा डर चुके थे, लेकिन उन दोनों ने ये कभी नहीं सोचा था कि वो अनजान आदमी उन दोनों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए तहस नहस कर देगा। वादा करो कि तुम ठीक हो जाओगी। बोलो, बोलो ना माया। रेहान की आवाज सुनकर माया अपने ख्यालों से बाहर आ गई। एक बार फिर माया के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। उसने रेहान के गाल पर प्यार से हाथ रखा और कहा, आई लव यू। रेहान ये सुनकर अपनी जगह पर जम गया। इसके आगे उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। माया ने एक नजर भर रेहान को देखा और फिर अपनी भारी आंखों को आराम देते हुए बंद कर लिया। क्या ये माया का अंत था या फिर एक नए रिश्ते की शुरुआत? क्या रेहान को कभी सच समझ आ पाएगा? और अगर माया और रेहान किसी जमाने में साथ थे तो ये बात रेहान को याद क्यों नहीं थी? माया ने धीरे से अपनी आंखें खोली। हाँ, ये सच था। माया ने अपनी सबसे खतरनाक शक्ति का कल इस्तेमाल किया था, लेकिन उससे उसकी जान को इतनी जल्दी कोई खतरा नहीं था। मगर आगे चलकर जिंदगी जीने के लिए उसने अपनी लाइफ लाइन कम कर दी थी। माया अपने सिस्टम में ये साफ देख सकती थी कि उसकी लाइफ लाइन पहले से काफी ज्यादा कम हो गई थी, लेकिन माया को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस समय उसके लिए सिर्फ एक चीज जरूरी थी। माया, तुम ठीक हो ना? रेहान ने उसके उठते ही पूछा। माया ने जैसे ही अपनी नजर रेहान की तरफ घुमाई, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। माया काफी हैरान हो चुकी थी। रेहान का साइज बढ़ चुका था। लेवल बढ़ने की वजह से रेहान पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। उसके कंधे और चौड़े हो गए थे और यहां तक कि माया उसके स्पेस सूट से रेहान की एब्स को देख सकती थी। लेकिन ये सब सिर्फ लेवल बढ़ने की वजह से नहीं हुआ था। कल माया ने अपनी जितनी ताकत का इस्तेमाल किया था, उन सब की वजह से भी रेहान का एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, जिसे माया साफ साफ देख सकती थी। उसने आज से पहले इतना जल्दी किसी का ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए नहीं देखा था। रेहान सिर्फ मस्कुलर ही नहीं हुआ था, बल्कि उसकी आवाज में एक अलग ठहराव आ चुका था। उसके चेहरे के भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी मैच्योर हो गया हो। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। माया अपनी जगह पर उठी तो उसने देखा कि रेहान ने आग जलाई हुई थी और वो उस आग के ऊपर मछली को पका रहा था। रेहान माया के लिए नदी से मछली पकड़कर लाया था। अब वो पहले से काफी शांत लग रहा था। मैं घर पर बहुत सारे सर्वाइवल शोज देखता था, शायद उन्हीं का कमाल है। मुझे लगा था कि मैं मछली कभी नहीं पकड़ पाऊंगा, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से ये सारी चीजें काफी आसान हो गई हैं मेरे लिए। रेहान ने ये कहा और वो मछली को दूसरी तरफ से जलाने के लिए लकड़ी को घुमाने लगा। रेहान अब पहले से ज्यादा इस जगह पर कंफर्टेबल हो गया था। वैसे सच कहूं तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन मुझे विश्वास था कि तुम ठीक हो जाओगी। ये कहते हुए रेहान को एक बार फिर माया की आखिरी कही बात याद आई। वैसे मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। ये कहकर रेहान माया को देखने लगा। माया बड़ी हैरानी से रेहान को देख रही थी। हालांकि वो ये बदलाव अब धीरे धीरे समझ रही थी,
माया आगे कुछ कहती, तभी अचानक से उसके दिमाग में एक नोटिफिकेशन आया, जिसे सुनते ही उसके होश उड़ गए। ये नहीं हो सकता। रेहान, जो कि माया की तरफ देख रहा था, उसने कहा, क्या नहीं हो सकता? माया रेहान के पास आई और उसे ध्यान से देखने लगी। तुम्हारा लेवल एक ही बार में 30 तक कैसे जा सकता है? मैंने आज तक कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा। माया हैरान थी। उसे अभी तक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक ही रात में रेहान ने अपने 27 लेवल कैसे बढ़ा लिए थे? रेहान ने माया की तरफ देखा और नॉर्मल आवाज में कहा, क्योंकि मैंने 27 लेवल पार किए हैं। 27 लेवल? तुम मजाक कर रहे हो? माया को समझ नहीं आ रहा था कि रेहान किस बारे में बात कर रहा था। रेहान ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे बेहोश होने के बाद बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं मुझ पे, लेकिन पता नहीं कैसे मैंने सब कुछ संभाल लिया। तुम फिश खाओगी? मैंने पहली बार बनाई है, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी है। रेहान ने ये कहते हुए मछली को माया की तरफ बढ़ाया और वो लकड़ी की डंडी माया को दे दी। माया रेहान को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। अगर रेहान सच बोल रहा था तो उसका एक ही मतलब था। माया मन ही मन खुद से बात कर रही थी। उसे अचानक से रेहान के पिता की कही बात याद आने लगी। सिर्फ रेहान ही हमें यहां से वापस ले जा सकता है। वो ताकत सिर्फ उसी में होगी। उस वक्त जब ये बात रेहान के पिता ने कही थी तो माया को इस बात पर इतना भरोसा नहीं था, लेकिन आज उसके दिमाग में रेहान को लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो चुके थे। माया ने उसकी दी हुई मछली को खाया और वो पहली ही बाइट में बोली, ये तो बहुत अच्छी है। शरीर में ज्यादा कमजोरी होने की वजह से माया कुछ खाना खाकर काफी बेहतर महसूस कर रही थी। तभी उसकी सिस्टम की आवाज आई, माया, आई होप यू नो, तुमने कल रेहान के लिए जो कुछ किया है उससे तुम्हारे सिस्टम पर क्या असर पड़ा है? माया ने यह सुनकर मन ही मन जवाब दिया, हाँ मैं जानती हूँ। अब आगे का सारा रास्ता तुम्हें रेहान की मदद से पार करना होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे पास अभी भी मेरी तलवार है। हाँ, लेकिन उस तलवार से लड़ने की शक्ति नहीं है। माया ने जब ये बात सुनी तो उसने आगे कोई जवाब नहीं दिया। वो एकदम चुप हो गई। उसने रेहान की तरफ देखा और वापस मछली खाने लगी। इस बीच रेहान माया को बहुत प्यार से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। वो मन ही मन बार बार कल रात माया की कही बात के बारे में सोच रहा था। रेहान को ऐसा लगने लगा था जैसे माया सच में उसे प्यार करती थी और कल उसने रेहान की जान भी सिर्फ इसीलिए बचाई थी। वैसे माया, क्या कल तुमने जो कहा था वो सच था? क्या कहा मैंने? मैं तुम्हें याद दिलाऊं, उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या? माया को इस बारे में कुछ याद नहीं था कि अपनी शक्तियां रेहान को देने के बाद उसके साथ क्या हुआ। वो नहीं जानती थी कि रेहान किस बारे में बात कर रहा था। यही कि मैं जानता था कि हम दोनों के बीच में कोई ना कोई रिश्ता है और आई लव यू टू। माया हैरान हो चुकी थी। आखिर क्या जवाब देगी माया इस बात का? क्या वो आज रेहान को सब सच बता देगी? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माया के करीब आने की? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। सैम गुस्से से अपनी आंखों के आगे रिफ्लेक्शन में सब कुछ देख रहा था। उसने सुन लिया था कि कैसे रेहान ने माया को आई लव यू टू कहा था और कैसे पिछले दिन माया ने अपनी सारी शक्तियां रेहान को जिंदा करने में लगा दी थी। सैम अभी तक माया और रेहान के सच के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन सैम अपनी दुनिया में माया को किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता था। गुस्से से वो अपनी जगह से उठा और सीधे उस अंधेरे कमरे से बाहर निकल गया। सैम जैसे ही बाहर निकला, उसने अपनी आंखें बंद की और बाहर की रोशनी के साथ उस जगह से गायब हो गया। सैम की टेलीपोर्टेशन पावर ब्लू प्लैनेट में सबसे ज्यादा थी, लेकिन इसके बारे में सब लोग अभी भी नहीं जानते थे। सैम की सच्चाई बाहर रहने वाले लोग और उसके साथ काम करने वाले लोगों से छुपी हुई थी।
वो अक्सर लोगों के आगे मुस्कुराकर अच्छे से बात करता था, जिसकी वजह से उसकी असलियत अक्सर उसके आईने से भी छुपी रहती थी। अगर कोई उसकी सारी सच्चाई को समझता था तो वो सिर्फ माया थी। यही वजह थी कि माया सैम से दूर गई थी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ये तुम किस तरह की बातें करने लगे हो मुझसे? पहले भी कहा था ना कि तुम पृथ्वी पर नहीं हो। तुम्हारी इन पिकअप लाइंस के लिए यहाँ मेरे पास टाइम नहीं है। माया ने ये कहा और वो गुस्से से आगे बढ़ने लगी। माया का दिल तेजी से धड़क रहा था। अंदर ही अंदर वो ना जाने कब से इन शब्दों को सुनना चाहती थी, लेकिन वो ये बात भी अच्छे से जानती थी कि वो कभी रेहान को सच नहीं बता सकती थी। मैं कुछ समझा नहीं। तुम पहले खुद मुझे अपने करीब लाती हो और जब मैं आता हूं तो इस तरह से दूर कर देती हो। तुम चाहती क्या हो मुझसे? रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि माया चाहती क्या थी। एक तरफ वो खुद रेहान को आई लव यू बोल रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसे ये बातें सुना रही थी। तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? मैं तुमसे प्यार क्यों करूंगी? दिमाग तुम्हारा खराब हुआ है, मेरा नहीं। माया ये कहकर आगे चलने लगी। रेहान अपनी जगह पर रुक गया। माया अपनी रूखी बातों से रेहान का दिल तोड़ रही थी। माया कुछ और आगे बढ़ी और फिर अचानक से अपनी जगह पर रुक गई। उसने गुस्से से मुड़कर देखा और कहा, तुम यहाँ आए क्यों? इतना कहने के साथ जैसे ही माया ने पीछे मुड़कर देखा तो रेहान वहां नहीं था। रेहान, अब कहाँ चला गया है ये? माया के चेहरे पर चिंता थी। वो वापस पीछे रेहान को ढूंढने जा रही थी कि अचानक से उसके पीछे से एक आदमी ने अपने दोनों हाथों से माया का मुंह बंद कर दिया। माया ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो आदमी उसे अपने साथ ले जा चुका था। वो दोनों एक ही सेकंड में उस जंगल से गायब हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ इस बात से अनजान रेहान गुस्से से उस जंगल के दूसरी ओर बढ़ने लगा था। वो खुद से ही बड़बड़ा रहा था। माया अपने आप को समझती क्या है? उसे लगता है कि मुझे इसी तरह अपनी उंगलियों पर नचाएगी और मैं नाचता रहूंगा। मैं खुद ही कर लूंगा सब। रेहान गुस्से में था। चलते चलते रेहान नदी के पास पहुंच गया। उसने मुड़कर देखा तो माया का कहीं अता पता नहीं था। हालांकि रेहान गुस्से में था, लेकिन वो जानता था कि माया को जैसे ही उसके जाने का एहसास होगा वो अपने आप उसके पास आ जाएगी। वो भी देखना चाहता था कि माया उससे कितनी देर दूर रह सकती थी। रेहान पानी के पास एक पत्थर पर जाकर बैठ गया। उस पत्थर पर बैठते ही उसे एक अलग शांति महसूस होने लगी। उसने आज से पहले खुद को इतना शांत कभी महसूस नहीं किया था। अचानक से उसके आसपास से आ रही आवाजें, यहां तक कि हवा भी रुक चुकी थी। रेहान अगर कुछ सुन पा रहा था तो वो उसकी खुद की सांसें थी। रेहान उस समय अपनी पूरी जिंदगी के बारे में सोच रहा था कि कैसे सब कुछ इतना जल्दी बदल गया। रेहान अपनी माँ के बारे में सोच रहा था। हालांकि कई सारी चीजों के लिए वो उन्हें जिम्मेदार मानता था, लेकिन वो इस तरह से उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। पता नहीं माँ कितना परेशान हो रही होंगी। रेहान ने खुद से कहा और अपने सामने बहती हुई नदी को देखने लगा। रेहान नदी में एक पत्थर डालने के लिए नीचे झुका, लेकिन तभी उसकी नजर एक अजीब से जीव पर गई, जिसे देखते ही वो घबरा कर पीछे हट गया। अरे बाप रे, अब ये कैसा जीव है? रेहान पिछले कुछ घंटों में कई तरह के जीव से निपट चुका था। उसने उन सब जीवों में एक चीज ये नोटिस की थी कि जो सबसे ज्यादा छोटे और क्यूट जीव ही असल में सबसे ज्यादा खतरनाक निकलते थे। रेहान के आगे इस समय कुछ इसी तरह का दिखने वाला जीव था। आज से पहले उसने ऐसा जीव कहीं नहीं देखा था। उसके लंबे कान किसी खरगोश की तरह थे, लेकिन उसका रंग नीला था। उसकी आंखें बड़ी और काली थीं और चेहरा बहुत छोटा था। रेहान ने बिना कुछ कहे अपनी तलवार निकाल दी और वो वार के लिए तैयार हो गया, लेकिन तभी उस छोटे से जीव की आवाज आई। चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम एकदम ठीक है, क्योंकि पृथ्वी से तुम्हारा पूरा अस्तित्व मिट चुका है। विनी को नहीं लगता कि उन्हें तुम याद भी होंगे। रेहान दंग रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बात पर ज्यादा हैरान हो, एक जीव के उससे बात करने पर या पृथ्वी पर अपने अस्तित्व के मिट जाने पर। तुम बात कैसे कर सकते हो? और तुम्हें कैसे पता कि मैं पृथ्वी से हूं? उस जीव ने अपने नन्हे से हाथों को अपने पीछे बांधा और फिर किसी बड़े आदमी की तरह चलकर रेहान के पास आने लगा।
रेहान अभी भी उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था। उसे डर था कि किसी भी समय ये नन्हा प्यारा जीव एक भयानक आकार ले सकता था। लेकिन रेहान ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि वो जीव उसके सामने आकर खड़ा हुआ और ध्यान से सोचते हुए अपने हाथ हिलाकर बोला, असल में विनी को भी नहीं पता। शायद ये कोई विनी की पावर है। विनी तुम्हारी बात सुनकर उस चीज के बारे में बता सकता है। रेहान उसका ये जवाब सुनकर संतुष्ट नहीं था, बल्कि वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। रेहान अपने आसपास देखने लगा। उसने उस जीव की बातों पर विश्वास नहीं किया। अब जब वो जीव उसे कोई ठेस नहीं पहुंचा रहा था तो रेहान वहां से जाने के बारे में सोचने लगा। अब पता नहीं ये माया कहाँ चली गई। विनी जानता है कि माया कहाँ है। रेहान ये सुनकर उस जीव की तरफ देखने लगा। उसने अपनी तलवार वापस गायब करने के लिए अपनी घड़ी का बटन दबाया और फिर नीचे झुककर उस नन्हे से जीव से बोला, तुम ये सब कैसे जानते हो? और आखिर मैं तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूं? तुम सवाल तो अच्छा कर रहे हो, लेकिन इसका जवाब तो विनी के पास भी नहीं है। विनी तो बस वो कह रहा है जो उसे पता है। जैसे कि तुम पृथ्वी से हो और अपने पापा को यहाँ ढूंढने आए हो, और माया तुम्हारे साथ थी लेकिन अब नहीं है क्योंकि तुम उससे गुस्सा हो गए थे। और हाँ, विनी को ये भी पता है कि तुम 11th में 2 बार फेल हुए थे। रेहान क्लास में फेल होने वाली बात पर थोड़ा शर्मिंदा हो गया, लेकिन वो ये बात इग्नोर नहीं कर सकता था कि उस जीव को सब कुछ पता था। और ये विनी है? अरे विनी भी ना, विनी तो तुम्हें बताना ही भूल गया। मेरा नाम विनी है, तुम्हारा नाम रेहान है ना? रेहान उस जीव के मुंह से अपना नाम सुनकर और भी ज्यादा चौंक गया। देखा जाए तो वो रेहान के बारे में हर एक बात जानता था। आखिर ये विनी कौन था और रेहान को कब पता चलेगा कि माया गायब हो चुकी थी? क्या रेहान माया को बचा पाएगा